लगातार सूचना मिल रही थी कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के नाम पर सांची स्थित एक होटल के डोरमेट्री में बन्ना गुप्ता कोविड हेल्पलाइन सेंटर का संचालन हो रहा है, जिसकी सत्यता मालूम करने के लिए ग्लोब टीवी की टीम वहां पहुंची। तभी इत्तेफाक से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी थोड़ी देर बाद अचानक सांची स्थित बन्ना गुप्ता कोविड हेल्पलाइन सेंटर पहुंचे। बताया गया कि यह हेल्पलाइन सेंटर कांग्रेसी नेता राहुल गोस्वामी के होटल परिसर में संचालित है। यहां कांग्रेस की जिला उपाध्यक्ष श्रीमती अपर्णा गुहा, अपने टीम के सदस्य मुख्य रूप से सांची प्रखंड अध्यक्ष राहुल गोस्वामी, जुगसलाई बिष्टुपुर प्रखंड अध्यक्ष अभिजीत सिंह एवं एनएसयूआई के दिनेश कुमार के साथ मिलकर कोरोना संक्रमित मरीजों एवं बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए खाद्य सामग्री का पैकेट तैयार कर रही थी। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कोविड हेल्पलाइन सेंटर द्वारा संचालित कार्यों का जायजा लिए तथा सेवा के कार्यों में जुटे पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किए। उन्होंने विशेषकर अपर्णा गुहा की प्रशंसा की तथा हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। श्री गुप्ता सेवा के कार्य में लगे सदस्यों को धरती माता का सच्चा संतान बताया। उन्होंने कहा कि आज जब लोगों को अपनी जान की चिंता लगी, ऐसे वक्त में सेवा के कार्यों में जुटे लोगों की पहल प्रशंसनीय है। उन्होंने बातचीत के दौरान अपर्णा गुहा को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि वो जल्द ही एक एम्बुलेंस बंग समाज को देंगे, चूंकि यह उनका चुनाव पूर्ण वादा था जिसे वो पूरा करेंगे। इस दौरान श्री गुप्ता से झारखंड के संदर्भ में पूछे जाने पर कहा कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ मिलकर युद्ध स्तर पर झारखंड की परिस्थिति को बदलने का काम हो रहा है, जिसमें काफी हद तक सुधार भी हुआ है। वहीं कोरोना के थर्ड वेव के बारे में कहा कि हमारी सरकार पूरी तरह से इससे निपटने के लिए तैयार है, सारी तैयारियां की गई है। विपक्ष के बाबूलाल मरांडी द्वारा सरकार पर उठाए गए सवालों पर उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। सिर्फ इतना कहा कि हमारी सरकार को 10 बातें कहने से यदि 10 लोगों का भला होता है तो हमें ऐतराज नहीं है। हमारी सरकार जनता की सेवा करने का लक्ष्य लेकर आगे काम कर रही है और जनता की सेवा ही हमारा प्रधान लक्ष्य है। अंत में उन्होंने पूरे झारखंड की जनता से कहा कि लोग 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हाथ धोए बार-बार, बाकी संभालेगी हेमंत सरकार कहकर अपनी बात पूरी। सबसे पहले सर आपको तो प्रणाम। और इस कोविड महामारी में जैसे आप निरंतर काम कर रहे हैं, जिस लेवल में आप काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद झारखंड वासी की तरफ से। सर ये जो आज आप आए हैं, इनका एक बड़ा सा हेल्पलाइन ग्रुप चल रहा है, इनके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, हमारे छोटे भाई हैं, अभिजीत सिंह जी हैं, राहुल गोस्वामी जी हैं, हमारी बहन है अपर्णा गुहा जी हैं और इनका पूरा टीम मिलके बहुत बेहतरीन तरीके से समाज हित में, मानव हित में काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि अभी आपदा की एक घड़ी है जिसमें कोविड-19 के विभीषिका से लोग परेशान हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। वैसे परिस्थिति में हमारा अभिजीत भाई, राहुल गोस्वामी जी और अपर्णा और इनका टीम जो है अपनी जान जोखिम में डालकर और पूरी बिना अपना और अपने परिवार की चिंता किए बिना लगातार इन लोगों ने जो है ज़रूरतमंद लोगों को अनाज भी बांटा है, उनको खाद्य सामग्री भी बांटी है। साथ ही साथ इन लोगों ने प्रयास किया कि जब अस्पताल वगैरह में मरीजों को भर्ती होने के लिए ज़रूरत पड़ रही थी, तो वैसे समय में लगातार ये लोग मेरे संपर्क में थे और लगातार हमको जो है बता रहे थे कि भैया यहाँ ये ज़्यादा सीरियस है, इसको ज़रूरी है। फिर इन लोगों ने ऑक्सीजन वगैरह, सिलेंडर वगैरह की व्यवस्था की। और मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो छोटे भाइयों का हमारा ग्रुप है, ये निश्चित तौर पर एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता तो हैं, लेकिन इन लोगों ने जिस तत्परता के साथ, जिस मानवीय दृष्टिकोण के साथ काम किया है, तो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता से पहले इन्होंने अपनी माँ भारती के जो बेटे हैं, माँ भारती के जो लाल हैं, उसका फ़र्ज़ ये पूरा कर रहे हैं। मैं इनको बहुत धन्यवाद देने आया हूँ, बहुत शुभकामना देने आया हूँ, इनका उत्साहवर्धन करने आया हूँ और उम्मीद है कि ये उसी तर्क और तर्ज पर और बेहतर काम करेंगे ताकि लोगों में ये विश्वास हो कि नहीं, नौजवान राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बाद में हैं, पहले माँ भारती के बेटे हैं और हम सब मिलकर इस कोविड-19 की इस विभीषिका से लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। इसके लिए मैं इनको शुभकामना देने वाला हूँ। सर आप ये बताइए कि कोविड-19 का जो प्रकोप है हम लोग का झारखंड में, यहाँ तक इसका रिजल्ट क्या आपको लग रहा है, कैसा स्थिति है? नहीं, देखिए, कोविड-19 का जो द्वितीय चक्र आया था वो बहुत ही पहले चक्र से ज़्यादा खतरनाक था और हमने द्वितीय चक्र को भी
हम लोगों ने बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय हमारे आदरणीय रामेश्वर उरांव आलमगीर आलम साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया है और काम करके इस आपदा की घड़ी में हम लोगों ने इस परेशानी से बहुत हद तक राहत पाई है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि अभी भी हम लोगों को और भी काम करने की ज़रूरत है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस बात से भी हम आशंकित हैं कि जो तीसरे चक्र में जिस तरीके से बात कही जा रही है, लेकिन राज्य सरकार पूरी दृढ़ता के साथ अपनी जनता के जान माल की रक्षा करने के लिए, इस वैश्विक संकट से मुक्ति के लिए हम वचनबद्ध हैं और हम हर स्तर पर उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन बेड हो, चाहे सीसी हो, एसडी हो, आईसी हो या उससे संबंधित जो दवाइयाँ हैं, तो सारी चीज़ों पर हम लोग गहनतापूर्वक काम कर रहे हैं और हम हर विपरीत परिस्थिति को संभालने के लिए राज्य सरकार तैयार है। और हम आपके माध्यम से भी ये कहेंगे कि लोगों को ज़रूर 2 गज दूरी, मास्क ज़रूरी और थोड़ा सैनिटाइज़र, थोड़ा हाथ धोना और थोड़ा सा एक दूसरे से दूरी बना के काम करने की आवश्यकता है। बाद बाकी सारी चीज़ों पर राज्य सरकार दृढ़तापूर्वक काम करेगी। जैसे कि बोला जा रहा है कि हॉस्पिटल में कल बाबूलाल जी के स्टेटमेंट आया था कि सफिशिएंट फैसिलिटी नहीं है, सो इसमें आप कुछ बोलना चाहिए? देखिए, चूँकि इस विपदा की घड़ी पे हम कोई भी राजनीतिक बात नहीं करना चाहते हैं और ऐसे भी स्वास्थ्य विभाग कोई राजनीति का विषय नहीं है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मानवता का विषय है और मानवता के दृष्टिकोण में दल का कोई स्थान नहीं होता है। और कौन क्या कह रहा है ये हमारे लिए बड़ी चीज़ नहीं है। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ ये बड़ी चीज़ है कि हम कैसे करके अपने मरीजों को स्वास्थ्य लाभ देके उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए उनके घरों तक पहुंचा दें, यह हमारे लिए बड़ी चीज़ है। और कोई यदि हमको और हमारी सरकार को 10 बुरा बात भी बोले और 10 आदमी का मदद करे तो हम कहेंगे कि 10 बुरा बात हमको स्वीकार है, लेकिन 10 आदमी की मदद करो। तो अब इस आपदा की स्थिति में चाहते हैं कि आप सब अपना पार्टी सारा चीज़ भूल के एक मानवता का लेके आगे आए और इस समय काम करें। ये तो देश की पहचान है ना। ये तो कोई हम ऐसी बात तो नहीं कर रहे हैं जो बात कोई हम अलग से कह रहे हैं। ये तो हमारे हिंदुस्तान की तहजीब है, हमारी पहचान है, हमारी परंपराएं हैं, हमारा धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बौद्धिस्ट हो, कोई भी हो, हर धर्म यही कहता है कि हमको सबसे पहले मानवता की रक्षा करनी है और मानवीय दृष्टिकोण सबसे प्रथम हमारा जो है लक्ष्य होता है। इसलिए अब दल की बात मैं समझता हूँ कि राजनीति का ये विषय नहीं है और राजनीति का जब विषय आएगा तब राजनीति की बात करेंगे। धन्यवाद। का लहराने अब रणभूमि में आई है, मातृभूमि की रक्षा करने ये तलवार उठाई है। विजय पताका लहराने अब रणभूमि में आई है, मातृभूमि की रक्षा करने ये तलवार उठाई है। भारत माँ की लाज बचाने हो, भारत माँ की लाज बचाने आई घड़ी बलिदान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान